हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2 का कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज रुपीज 183 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफी इज रुपीज 213 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी? इसमें 15 kg और 17 kg कॉफी का रेट है 183 रुपीज, 25 kg टी और 13 kg कॉफी का रेट है 213 रुपीज। हमें 7 kg टी और 1 kg कॉफी का प्राइस निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg टी कितना है? वो x रुपीज है। ठीक है, 1 kg टी का प्राइस हम कितना मान रहे हैं? x रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 15 kg टी, इसका प्राइस कितना हो जाएगा? ये 15x। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी, ये कितना हम एज्यूम कर लेते हैं? y रुपीज। कॉस्ट ऑफ 17 kg कॉफी, ये कितना हो जाएगा? 17y। अब 15 kg टी और 17 kg कॉफी का प्राइस कितना है? 183। तो 15 kg का टी हो गया और 17 kg हमारी कॉफी हो गई। टोटल अमाउंट कितना है? 183 रुपीज। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है? कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफी इज रुपीज 213 रुपीज। तो सेम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? 25x प्लस 13y इक्वल टू 213। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास टू वेरिएबल्स के कंपोनेंट्स बन गए। हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास जैसे कि हमने दो मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हमें वही पहले देखना है कि हमें x को कैंसिल करना है कि y को कैंसिल करना है। अगर मुझे x की वैल्यू को सेम लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली वैल्यू में मुझे 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली वैल्यू में मुझे 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 25 इन इक्वेशन 1 एंड 15 इन इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन? एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? 25 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 375x प्लस 17 इंटू 25 हो जाएगा 425y इक्वल टू 183 इंटू 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4575। अब नीचे की इक्वेशन में हमको क्या करना है? 15 का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 25 ये भी कितना हो जाएगा? 375x प्लस 13 इंटू 15 हो जाएगा 195y इक्वल 5। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये x और पॉजिटिव x और नेगेटिव x कैंसिल हो गया। 425 को 195 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? y 12 से 9 गया 3, 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू 0 8 3 1। यहाँ से 0 और 0 फिर कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 138 अपॉन 23। 23 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम आता है। 6 3 18 कैरी 1 13।
तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6। y हमारा क्या था 1 kg, कॉफी का प्राइस क्या है हमारा 6 रुपीज है। अब इस y की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1, हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या है ये 15x प्लस 17 इंटू 6 इक्वल टू 183, जो हो जाएगा 15x प्लस 17 6 हो गए 102 इक्वल टू 183। 15x 183 माइनस 102, 15x इक्वल टू ये हो जाएगा 81 और x की वैल्यू आ जाएगी 81 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 5.4। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी, कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी। 7 इंटू टी का प्राइस क्या है 5.4 प्लस कॉफी का प्राइस क्या निकला हमारा 6। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 4 से 28.2, 37 प्लस 6 43.8 रुपीज। तो 7 kg टी और 1 kg कॉफी का प्राइस कितना होगा 43 रुपीज एंड 80 पैसा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए पर्सन ओन्स सम पिजन एंड काउस, द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल इज 180 and the total number of eyes is 120. How many cows and pigeon does a person own? क्या बोला है, एक पर्सन के पास कुछ पिजन्स, उसने कुछ कबूतर और गाय हैं, जिनमें टोटल पैरों की संख्या कितनी है 180 और उनकी आंखों की संख्या कितनी है 120। हमें क्या बताना है कि उसके पास कितने काऊ और कितने पिजन हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पिजन कितना ले लेते हैं हम x एंड नंबर ऑफ काउस कितने हैं उसके पास y, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए क्या बोला है कि नंबर ऑफ लेग्स, तो पिजन के कितने लेग होते हैं, पिजन हैज 2 legs and cow has 4 legs। पिजन के 4 लेग होते हैं और काऊ के 4 लेग होते हैं, तो उस हिसाब से टोटल पैरों की संख्या कितनी है 180। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 180। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू 90। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ आईज इज 120। तो कोई भी जानवर हो उसकी टोटल आंख कितनी होती, 2 ही होती हैं। तो pigeon and cow have 2 आई, दोनों की आंखें कितनी होती है, दो दो ही होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। उनके टोटल आइस की क्वांटिटी कितनी है 120। इसमें से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 60, जो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से हम दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 ही है, तो हमें यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 90 और x प्लस वाई इक्वल टू 60। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सारे पॉजिटिव साइन क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई वाई और 90 माइनस 60
30। y हमने क्या एज्यूम किया था, y हमारा क्या है, नंबर ऑफ काउस की क्वांटिटी कितनी है 30। अब इस वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन विषय नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू क्या हो गई 60 माइनस 30, x इक्वल टू 30। तो हम क्या बोल सकते हैं, पर्सन हैव 30 pigeons and 30 cows। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ए बैग हैज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 94 एंड देयर वैल्यू इज 29.75 पैसा, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा। तो हमारे को क्या फाइंड करना है कि 50 पैसा उसके बैग में कितना है और 25 पैसा कितना है। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कितना है उसमें x एंड नंबर ऑफ 25 पैसा ये कितना है y। तो दोनों मिला के उसके पास टोटल कितने कॉइन है 94। तो टोटल 50 पैसा के कॉइन और 20 पैसे के 5 पैसा के कॉइन कितने उसके पास 94। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर उनकी वैल्यू कितनी है 29 रुपीज पॉइंट 75 पैसा, तो यहाँ पे 50 पैसा और 25 पैसा उसका वैल्यू कितना है 29 रुपीज एंड 75 पैसा। इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2975। यहाँ से हम 25 कॉमन निकाल देते हैं तो ये बचेगा 2x प्लस वाई है 119। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर से हमारे पास देखिए y में क्या कोफिशिएंट है 1 है, इसलिए हमें कुछ भी एडिशनली मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 119 और क्या हो जाएगा नीचे x प्लस वाई इक्वल टू 94। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 कितना हो गया वाई वाई कैंसिल हो गया 2x, ये x बचा 119 माइनस 94 कितना हो जाएगा ये 5 और ये 25। अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या लिख देंगे हम 25 प्लस वाई इक्वल टू 94, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 94 माइनस 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, 8 में से 2 गया 69। तो हमारे पास उस बैग में टोटल 50 पैसे की काउंटिंग कितनी है 25 कॉइन्स है और 25 पैसे कितने हैं उसमें 69 कॉइन्स है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 25, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। और हिंट में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x वाई। तो इसको हम सॉल्व करें, कैसे आया ये वाला वैल्यू, तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसमें क्या किया है एडिशनली फिर से 2xy और 2 माइनस एक्स वाई को ले लिए हम, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy क्या बन जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4xy। ये था हमारा हिंट में जो इक्वेशन आया है उसको डिराइव किया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 25।
तो हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, कौन कौन है वो, x और y है। सपोज लेट द टू नंबर बी x एंड y। हमारे पास दो नंबर कौन कौन है, x और y, और उनका सम कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। यानी ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, उसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/y कितना है, 1/4 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू वाई। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो बचेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। 4 इंटू एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू, 25 लिया है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 25 इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो x प्लस एक्स इंटू वाई क्या आ गया, ये 100। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। x प्लस वाई का वैल्यू हो गया ये 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या आया, 100। 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 625 माइनस 400। तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना आया, 225। x माइनस वाई इक्वल टू रूट 225। 225 किसका रूट है, 15 का। तो ये 225 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशन मिल गए। कौन कौन से इक्वेशन मिले हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x माइनस वाई इक्वल टू 15 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 15। अब ये सब्ट्रैक्ट में ही है, नॉर्मली कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया है, 25 प्लस 50 क्या हो जाएगा, ये 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 20। अब इस x की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस वाई इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25 माइनस 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर्स। क्या बोला है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 14। फिर से हम इसमें x और y दो नंबर ले लेते हैं। लेट टू नंबर बी x एंड y। क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, ये 14। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड देयर डिफरेंस इन देयर स्क्वायर। तो उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 448। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448। अब यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू हमको क्या पता है, 40। और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 448। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 448 अपॉन 14। तो 14 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, क्या वैल्यू आएगा, ये कितना है, ये 32। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशन आ गई। फिर से इसमें y का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू बड़ा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 32 और x माइनस वाई इक्वल टू 14।
इसको हम सिंपली जस्ट प्लस कर देंगे, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स हो गया ये 2x इक्वल टू 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 पे 23 पुट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू क्या है 23 प्लस वाई इक्वल टू 32, तो y इक्वल टू 32 माइनस 23, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45 एंड देयर सम इज 14, फाइंड द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी, कौन कौन है वो x एंड y। तो दोनों का सम कितना है यहाँ पे 14 है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई कितना दिया हुआ है 45। हमने पहले ही एक इक्वेशन पढ़ा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45। यहाँ पे 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 माइनस 45 इंटू 4, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 180। x माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखिए y पॉजिटिव है और यहाँ पे y नेगेटिव है, तो हम इसको बस सिंपली ऐड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों को हम बस सिंपली ऐड कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, x की वैल्यू क्या आ गई 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा ये 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 5, यानी x की वैल्यू कितनी थी 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है 5 years ago I was 3 times as old as my daughter, 10 years hence I will be twice as old my daughter, find my present age and my daughter's present age। यानी इसमें फादर एंड डॉटर है, जिसमें 5 साल पहले फादर की एज कितनी थी उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स थी, और 10 साल बाद फादर की एज उसकी डॉटर से 2 गुना है। तो फादर और डॉटर की परसेंटेज बतानी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है वो मान लेते हैं हम लोग x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वो कितनी है y ईयर्स। तो क्या बोल रहा है 5 years ago, 5 years ago फादर की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले फादर की एज हो जाएगी x माइनस 5, और डॉटर की एज कितनी हो गई डॉटर की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे y माइनस 5। क्वेश्चन में क्या बोला है 5 साल पहले मैं अपनी बेटी के उम्र के 3 गुना था, तो फादर की एज कितनी थी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर एज। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 15 x माइनस 3y, ये हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या बोला है 10 years hence, मतलब 10 years later, 10 years later क्या हो जाएगा फादर की एज x प्लस 10, और डॉटर की भी एज 10 साल बढ़ जाएगी, डॉटर एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। तो 10 साल बाद क्या होगा उसके पिता की एज उसकी डॉटर की एज के
ट्वाइस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डॉटर एज। कितना हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2y, ये हो गया 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या कर लेते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे दोनों सेम क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो किसकी उम्र निकल गई, उसकी डॉटर की उम्र निकल गई। पुट इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन हम पुट कर देते हैं, सपोज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 20 कितना हो गया, ये 40 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। उसकी फादर की परसेंटेज कितनी है, 50, और उसकी डॉटर की परसेंटेज कितनी है, 20। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 70 किलोमीटर। टू कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड बी respectively. If they move in same direction, they will meet in 7 hours. If they move towards each other, they will meet in 1 hour. Find the speed of both car. तो क्या बोला है यहाँ पे, दो सिटीज हैं ए और बी, ठीक है, जिनका बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। और क्या बोल रहा है, दोनों अपनी जगह से चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी एक कार है ए पे, और ये हमारी एक कार है बी पे। तो क्या करते हैं, दोनों अपनी जगह से चलना चालू कर देते हैं, और क्या होता है, वो चलते चलते 7 घंटे बाद किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। सपोज वो पॉइंट क्या है, हमारा पी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितना है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ सेकेंड कार वो कितना है हमारा, y किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर, मगर हमें AP का दूरी नहीं पता और BP का डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर फर्स्ट कार स्पीड कितनी है कार की, x है, डिस्टेंस हमें नहीं पता क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे AP है, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 7 घंटे। कितना टाइम लग रहा है उसको, 7 घंटे। तो AP डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 7x। AP की वैल्यू क्या हो गई, 7x। फॉर सेकेंड कार की स्पीड कितनी है हमारी, y, और उसका बीच का डिस्टेंस क्या है, BP, और उसको भी यहाँ से 20 से लेकर P तक पहुंचने में कितना लग रहा है, 7 आवर्स। तो BP की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 7y। ठीक है, तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितना है, 70। तो यहाँ पे की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP माइनस BP। हमें ये वाली वैल्यू पता है AB, तो ये हो जाएगा AB। AP में से अगर BP में माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, AB बचेगा। तो AP की वैल्यू क्या है, 7x, माइनस BP की वैल्यू क्या है, 7y, और AB की वैल्यू क्या है, 70। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट इन 1 आवर। मतलब फिर से A और B में दोनों सिटीज में क्या है,
दो गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है। ये ए में है और ये बी में है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। दोनों गाड़ी क्या करती है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और 1 घंटे बाद मिलती है। कितने देर बाद मिलती है? 1 घंटे बाद मिलती है। तो 1 घंटे बाद ए यहाँ से चलेगा और बी यहाँ से चलेगा, दोनों कहाँ होगा? 1 घंटे बाद कहाँ मिलेंगे? वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 70। दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं और कितने देर में मिलेंगे? 1 घंटे में मिलेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 70। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा ये? x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 70। इसको भी हम प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया और ये हो गया 80 और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 40। इसी को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं या 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा ये? 40 प्लस वाई इक्वल टू 70। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 30। यानी जो गाड़ी ए सिटी से चल रही थी उसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। और जो कार वाई जो बी सिटी से चल रही थी उसकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में? सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास ए and be in school when 10 students from room A sent to room B. The number of students in both rooms becomes equal. When 20 students from room B are sent to room A, then the number of students in room A become twice that in room B. Find the number of students in each room. क्या है? दोनों क्लास में ए और बी में सपोज कितने बच्चे हैं, जिसमें से 10 बच्चे पहले कहाँ चले जाते हैं? ए से निकल के बी में चले जाते हैं, ठीक है। तो let the number of student in room A is X and number of student in room B कितने हैं? Y, ठीक है। फर्स्ट क्या है? when 10 students from room A sent to room B, when 10 student from room A sent to room B, तब total number of student in room A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए में पहले कितने स्टूडेंट थे? हमारे पास एक्स स्टूडेंट थे, जिसमें से 10 स्टूडेंट निकल के कहाँ चले गए? रूम बी में चले गए। मतलब ए रूम में कितने स्टूडेंट बचेंगे मेरे पास? एक्स माइनस 10। जितने भी स्टूडेंट होंगे उसमें से 10 स्टूडेंट चले गए और फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी। अब ए से निकल के कहाँ चले गए? वो बी में चले गए, मतलब वहां पे उनकी संख्या 10 ज्यादा हो गई। तो जब 10 स्टूडेंट निकल के रूम ए से बी में चले गए तो उनमें दोनों क्लास में बच्चों की संख्या क्या हो गई? इक्वल हो गई। यानी x माइनस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस 10 इधर चले जाएगा, ये हो गया 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? द व्हेन 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूम ए आर सेंट टू रूम ए, ठीक है। 20 स्टूडेंट फ्रॉम
रूम बी आर सेंट टू रूम ए। अब क्या हो रहा है, 20 बच्चे निकल के कहाँ चले जाते हैं, रूम ए में चले जाते हैं वहां से। तो अब रूम ए में टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट इन रूम ए कितने हो जाएंगे, x+20, और टोटल स्टूडेंट इन रूम बी। अब रूम बी में कितने बच्चे बचे, y-20। ठीक है, तो क्या बोला है, then the number of student in room A becomes twice that in room B। यानी A में जितने भी बच्चे थे वो दो गुना है किसके, रूम B में। तो क्या हो जाएगा ये x+20 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y-20। क्या हो जाएगा ये x+20 इक्वल टू 2y-40। ये भी इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, x-2y इक्वल टू -60। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन फिर से मिल गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है वो, x-y इक्वल टू 20 और x-2y इक्वल टू -60। क्या करते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये 2y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, तो यहाँ कितना बचा y, 20 + 60 कितना हो गया 80। अब ये y की वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सपोज हम किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो x-80 इक्वल टू 20। तो x में कितने बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे 100 स्टूडेंट, और y में टोटल कितने स्टूडेंट है 80। तो रूम ए में कितने स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे 100, और रूम बी में 80। ये हो गया रूम बी में 80 बच्चे और रूम ए में 100 बच्चे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे इस एक्सरसाइज का, if the length of a rectangle is decreased by 5 units and its breadth is increased by 2 units, then the area of rectangle decreases by 80 square units. If the length is increased by 10 units and its breadth is decreased by 5 units, then the area of rectangle increases by 50 square units. Find the original length and breadth of a rectangle. तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेंथ हमारा क्या है x, लेंथ the length of a rectangle is x and breadth of rectangle कितना है हमारा y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट। तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा x-5 क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, और ब्रेथ क्या बोला है 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। ब्रेथ कितना हो रहा है 2 यूनिट से ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसका एरिया डिक्रीज हो रहा है कितना 80 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या हो रहा है उसका 80 स्क्वायर यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब x-y-80। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमें पता है। इसमें वैल्यू हम पुट कर देते तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है x इंटू वाई इक्वल टू, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है x-y-80 इक्वल टू x-5 इंटू वाई प्लस 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये xy प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो xy माइनस xy माइनस 80 प्लस 10 इक्वल टू
2x माइनस 5y, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और ये बचेगा -70 हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, if its length is increased by 10 units and breadth is decreased by 5 unit। अब कंडीशन सेकंड क्या दी है, जो लेंथ है वो क्या हो रहा है 10 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10, और जो ब्रेथ है वो क्या हो रहा था 5 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जा रहा है उसमें, वो 50 स्क्वायर यूनिट से क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है, यानी x इंटू वाई प्लस 50। फिर से वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ हमारा x प्लस 10 और ब्रेथ क्या है y माइनस 5, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस 50। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 50 प्लस 50। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 10y इक्वल टू 100। माइनस साइन को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 100। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे फिर से दो इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारी 2x माइनस 5y इक्वल टू -70। सेकेंड इक्वेशन क्या है 5x माइनस 10y इक्वल टू -100। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वैल्यू हो जाएगी ये 10x माइनस 25y इक्वल टू माइनस 350। और इक्वेशन 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 20y इक्वल टू माइनस 200। तो यह दोनों पॉजिटिव है इसलिए हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी सब वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -25 प्लस 20 क्या बचा -5y माइनस 350 प्लस 200 ये हो गया -150। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया 150 अपॉन 5। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30। अब इसे हम फिर से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। रूटीन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 की हमारी 5x माइनस 10 इंटू 30 इक्वल टू -100। तो 5x माइनस 300 इक्वल टू -100। 5x इक्वल टू 300 उधर जाएगा, 300 माइनस 100 कितना बचा ये 200, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 40, यानी उसकी लेंथ कितनी थी 40 और y की ब्रेथ कितनी उसकी 30। ये क्या है हमारी लेंथ और ये क्या है हमारी ब्रेथ।